After introduction, coming to our main topic that is gaseous exchange in plants। अब हमने हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करना है कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स में किस तरह होता है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट्स की जो आपने याद रखनी है। और इनके सेल के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दैट्स वाई दे आर ग्रीन। ठीक है, खैर और हमने 9th क्लास में पढ़ा था लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट्स के अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही कोई हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए हम वो कर, जैसे एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में तो लंग्स हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसे कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इधर हर सेल को गैसेस एक्सचेंज बतौर खुद इन्वायरमेंट के साथ करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर हम लोग जो है वो सबसे पहले बात करते हैं लीफ की। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या बन जाएगा, इट विल बी लीफ। कि लीफ और इसी के साथ हमने इंक्लूड करना है यंग स्टेम को। यंग स्टेम मींस जो हर्बेशियस स्टेम है। हर्बेशियस स्टेम का मतलब क्या है कि वो स्टेम जो अभी यंग है। ठीक है, मींस अभी वो ब्राउन नहीं हुई है, इट इज़ ग्रीन इन कलर। ठीक है, यंग स्टेम इज़ ग्रीन इन कलर। जैसे आप टमाटर के पौधे को देख लो कि इट इज़ ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो ये लीफ भी ग्रीन होते हैं, यंग स्टेम भी ग्रीन होते हैं। ये कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, इनकी सरफेस क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्बेशियस होती है, तो इसी हर्बेशियस मीन्स ऐसे हर्ब की तरह। ठीक है, जैसे जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो इसीलिए इनकी जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस मीन्स जो आउटर लेयर होती है। ठीक है, बिल्कुल जो उनकी आउटर लेयर होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल पोर्स जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, लीव्स के अंदर और जो यंग स्टेम्स हैं उनके अंदर उनकी एपिडर्मिस मीन्स जो उनकी आउटर लेयर होती है। ठीक है, डर्मा मीन्स लेयर और एपी मीन्स आउटर। ठीक है, आउटर लेयर जो होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होता है। मीन्स ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर लेकर आते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर होते हैं। और इसके अलावा ठीक है, ज़्यादातर एपिडर्मिस जो है वो लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं स्टोमेटा, लेकिन हम लोग जो है वो अपर एपिडर्मिस में मैंने बना दिया समझाने के लिए। तो ये लोअर एपिडर्मिस है और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, इसके ये अपर एपिडर्मिस इसको कंसिडर कर लो। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है ना इसके अलावा जो इनर सेल्स हैं लीव्स के, उनके अंदर होते हैं मीज़ोफिल सेल्स। ठीक है, मीज़ोफिल सेल्स इस तरह के होते हैं हमारे पास जो लीव के अंदर होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह के मीज़ोफिल होंगे। ये वाली जो मीज़ोफिल है इसको हम लोग बोलते हैं पैलिसेड मीज़ोफिल। ठीक है, आप लोगों के लेवल पर नहीं है बट वैसे ही बता रही हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर जो सेल्स होते हैं मीज़ोफिल सेल्स, इनको बोलते हैं स्पॉन्जी मीज़ोफिल। ठीक है, अब इनका जो है वो काम क्या है कि ये होते हैं ग्रीन इन कलर और इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। याद रखना है, मीज़ोफिल सेल्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन लीफ। मीज़ोफिल सेल्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन लीव्स। ठीक है, तो ये मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, ये लीफ के अंदर भी होते हैं और स्टेम के अंदर भी होते हैं। इन मीज़ोफिल सेल्स में अब आप लोगों को नज़र आ रही हूँ, मैं इनको दूर दूर बना रही हूँ। दूर दूर क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारे पास स्पेस है इसको मैं कंसिडर करूँगी इट विल बी एयर स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास एयर स्पेस है। ये एयर स्पेस असल में हेल्प करती है गैसेस एक्सचेंज में। देखो यहाँ से गैस अंदर गई तो अंदर एयर स्पेस है तो गैस अंदर टिकी रहेगी ना, यहाँ पर फिर बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो लीफ के अंदर और यंग स्टेम के अंदर क्या होते हैं, उनकी एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इनर सेल्स हैं लीफ के अंदर मीज़ोफिल भी होते हैं स्टेम के अंदर भी, और इनके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में। ठीक है, इसके अलावा क्यूटिकल, इसके ऊपर एक लिपिड की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, लिपिड की। ठीक है, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, इट इज़ लिपिड लेयर। ठीक है, फैटी लेयर होती है। इसके यहाँ से भी गैसेस एक्सचेंज डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज यहाँ से भी डायरेक्टली हो सकता है। ये लिपिड की लेयर है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया लीफ और यंग स्टेम के अंदर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमने जो है वो गैसेस एक्सचेंज पढ़ा था प्लांट्स में, लीव्स में पढ़ा था और यंग स्टेम्स में पढ़ा था। अब हमने जो है वो लीफ का ही थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक है, कि लीफ जो है उसको दो सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, और वो दो सिचुएशंस कौन सी होती हैं हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो सिचुएशंस हमारे पास जो लीफ को फेस करनी पड़ती हैं वो ये है, फर्स्ट वन इज़ डे टाइम। ठीक है, कि दिन के वक्त गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है लीफ।
तो अगर हम डे टाइम की बात करें तो ड्यूरिंग डे टाइम आप लोगों को पता है कि लीफ के जो मैंने आप लोगों को भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि मेसोफिल सेल्स जो हैं वो तैयार कर रहे होते हैं फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या बताया था कि मेसोफिल सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास जो फोटोसिंथेसिस है उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ली जाती है, वाटर जो है वो लिया जाता है ज़मीन से, इन दोनों को मिलाकर तैयार की जाती है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है। ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो प्लांट यूज़ कर लेता है और ऑक्सीजन को क्या कर देता है, इन्वायरमेंट में वापस भेज देता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस है। दिन के टाइम जो है वो मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, उसके नतीजे में अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ऑक्सीजन जो है वो क्या है, बाय प्रोडक्ट है। समझ आ रही है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है। दिन के टाइम एक और काम भी हो रहा होता है एंड दैट इज़ रिस्पायरेशन। ठीक है, दिन के टाइम रिस्पायरेशन भी सेल्स कर रहे होते हैं। अब रिस्पायरेशन जब हो रही होगी तो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी बन रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन। अब आप लोग यहाँ पर नोट करो कि बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है, यहाँ पर प्रोडक्ट में है। यहाँ पर ये चीज़ प्रोडक्ट में है, यहाँ पर रिएक्टेंट में है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर जो एटीपी रिलीज़ हो रहा है एनर्जी की फॉर्म में, असल में हम लोग यहाँ पर सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी तो एनर्जी है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑपोजिट है, ये बात पूरी ज़िंदगी याद रखनी है। फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन आर एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेसेस। ठीक है, विद एक्सेप्शन टू सम केसेस। तो यहाँ पर जो है ना, डे टाइम में प्लांट को क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि दिन को जो फोटोसिंथेसिस में, अब ये बात ध्यान से समझनी है। ठीक है, नोट्स बना लें बेशक। दिन को जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ठीक है, ऑक्सीजन दिन को जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ हो रही होती है वो यूटिलाइज़ कर ली जाती है रिस्पायरेशन में। समझ आ गई है, ये रिस्पायरेशन में दिन को ऑक्सीजन यूटिलाइज़ कर ली और रिस्पायरेशन के नतीजे में क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिस्पायरेशन के नतीजे में क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहाँ यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन गई है, मैं थोड़ा सा साइड से रेज कर देती हूँ। हमारी ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोड्यूस कर रही है ऑक्सीजन जो कि यूज़ होगी रिस्पायरेशन में, और रिस्पायरेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यूज़ होगी फोटोसिंथेसिस में। ये काम हो गया दिन को। ठीक है, दिन को क्या कहा, लीफ सेल जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन साइड बाय साइड। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन रिस्पायरेशन, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन रिस्पायरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन नाइट की अगर हम बात करें तो नाइट टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म हो जाता है। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, नाइट टाइम की। इसके अंदर मैकेनिज्म डिफरेंट कैसे होता है हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नाइट टाइम के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने याद रखना है कि फ़ोटोसिंथेसिस अकर नहीं होती है रात को। ठीक है, वो क्यों नहीं होती है वो हम पढ़ लेंगे अगले चैप्टर्स में। फ़ोटोसिंथेसिस जो है, खैर ये हमने 9 में भी पढ़ा था, फ़ोटोसिंथेसिस जो है वो रात को नहीं होती है क्योंकि गार्ड सेल्स जो है वो फ्लैसिड हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। खैर आपने जो भी याद रखना है वो ये रखना है कि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, तो यहाँ से हम लोग पी को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो यहाँ पर फिर ऑक्सीजन कहाँ से ले गए रिस्पायरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पायरेशन नतीजे में प्रोड्यूस होगी वो कहाँ जाएगी, सिंपल सी बात है, इट विल बी द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन लेंगे, रिस्पायरेशन में यूज़ करेंगे, रिस्पायरेशन नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसको इन्वायरमेंट में ही क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, however during night when there is no photosynthesis occurring, the leaf cells get oxygen from the environment and release carbon dioxide through stomata in the environment। समझ आ गई है, ये लीफ सेल्स की दो सिचुएशंस आ गई हैं जो वो फेस करता है।